आज के इस वीडियो में मैं आपको टोटल 8 पॉइंट्स क्लियर करने वाली हूँ। जैसे कि पहला वीज़ा, सेकंड पासपोर्ट, थर्ड पॉइंट है जैसे वहाँ पे पहुँचने के बाद जो इमिग्रेशन में प्रूफ मांगते हैं उसके बारे में, और अगर आप वहाँ पे किसी के घर जा रहे हो तो उसका इमिग्रेशन के टाइम पे आपको क्या प्रूफ मांगेंगे। तो ये थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट आपके अकाउंट में कितना मनी होना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट कैश कितना आप कैरी करके ले जा सकते हो। सेवेंथ पॉइंट रहेगा इमिग्रेशन के टाइम पे आपको क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंड 8 पॉइंट रहेगा कस्टम। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट क्लियर करते हैं, वीज़ा। आप एजेंट के थ्रू भी करवा सकते हैं या फिर खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो खुद करके देख सकते हैं, और अगर टाइम नहीं है, सिर्फ 2 हफ्ते है, तो मेरा मानिए एजेंट के थ्रू करवाइए। थोड़ा चार्ज जरूर करते हैं पर कंफर्म वीजा एंट्री अप्रूवल देते हैं। समटाइम्स अपने से करने से क्या होता है ना, रिजेक्ट हो जाता है कोई कारण से, कभी होता है कभी नहीं। तो रिस्क अगर आपको लेनी है तो ले सकते हैं, अगर आपके पास 1 महीने से 3 हफ्ते तक टाइम है तभी, और आप अप्लाई कर रहे हैं तब भी आपका वीजा 1 वीक पहले ही आएगा। आप कितना भी उनको मेल करो, कॉल करो, बस वो यही बोलेंगे कि आ जाएगा। इसलिए पेशेंस रखिएगा। इजी प्रोसेस है, बहुत जल्दी हो जाता है। जिनको एक्सपीरियंस नहीं है उन्हें पता है, पर फर्स्ट टाइम जिनका रहता है वो थोड़ा वरीड रहते हैं, बट बिल्कुल टेंशन ना ले, वो वीज़ा 1 वीक पहले तो भेज देते हैं। सपोज कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आपने जो भी फॉर्म फिल किया था या फिर आपने जो भी डिटेल सेंड किया है या पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है, अगर सामने वाली जो कंट्री है वो अप्रूव नहीं करती है तो तुरंत आपको शायद 3-4 दिन में ही आपका जो एजेंट है वो रिटर्न आपको मेल करता है या कॉल करेगा, तो आपको करेक्ट करके भेजना रहता है। जैसे कि आपके पास मान के चलिए 1 हफ्ता टाइम है और ऐसा रिजेक्ट होके आ रहा है, तब भी आप घबराइए मत। अगर 1 हफ्ता टाइम है आपके पास, तो आप अगर पूरा डिटेल सही सलामत अगर सबमिट करते हैं, सही सब चीज़ें, तो आपका 3 दिन में भी अप्रूवल आ जाता है। सेकेंड पॉइंट है पासपोर्ट। 6 मंथ की वैलिडिटी एकदम होनी ही चाहिए। अगर आपके पासपोर्ट पे 6 मंथ्स की वैलिडिटी नहीं है तो आपको जो वीज़ा है वो कभी मिल जाती है। एंड सपोज आप दुबई पहुंच गए, लैंड कर गए, जैसे इमिग्रेशन पे जाएंगे ना, आप वहीं पे आपको रोक लेंगे और आपको इंडिया भेज देंगे वापस। एंड ये बेसिक है सारे कंट्री का ऑलमोस्ट। तो इसीलिए आपका जो भी पासपोर्ट है उसमें मिनिमम 6 मंथ्स की वैलिडिटी तो होनी ही चाहिए। कभी अगर पूछ दिए अचानक, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, वो पूछते हैं, तो उसी टाइम पे आपको उनको कंफर्म रिटर्न टिकट एंड कंफर्म होटल बुकिंग्स दिखाना है। मान के चलिए वहाँ पे आप रह रहे हैं 7 दिनों के लिए, बट वहाँ पे आपने 3 दिनों के लिए बुकिंग की है, बाकी दिनों के लिए नहीं की है। वहाँ पे भी आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, और अगर आप सही ढंग से जवाब नहीं दे पाएंगे तो आपको अलग से ले जाके पूरा प्रोसेस पूछेंगे और वहाँ पे बैठा के रखते हैं। बहुत टाइम वेस्ट होता है वो अलग। और जब तक आप उनको पूरा डिटेल्स क्लियरली नहीं बोल देते हैं, प्रूफ के साथ नहीं दिखा देते हैं, वो आपको वहाँ से नहीं छोड़ेंगे। तो इसीलिए कंफर्म रिटर्न टिकट्स एंड कंफर्म होटल बुकिंग्स तो आप ज़रूर रखिए। प्रूफ रखिए, जेरोक्स कॉपी रखिए, मोबाइल में भी रखिए, क्योंकि अगर कभी मोबाइल बंद हो जाता है तो फिर आपका यही एक काम आएगा। एयरबीएनबी भी एक्सेप्ट करते हैं अगर आप प्रॉपर वेबसाइट में जाकर बुकिंग करते हैं तब। फोर्थ पॉइंट है, अगर आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं तो उनका एमिरेट्स का आईडी एंड जिस घर में वो रिलेटिव्स है दुबई में, वहाँ के रेंटल और लीज एग्रीमेंट्स का कॉपी शो करना पड़ता है, तो उसका जेरोक्स कॉपी आप पहले से रख ले। पर एक पॉइंट यहाँ ये है कि एमिरेट्स आईडी एंड रेंटल्स और लीज एग्रीमेंट्स के पेपर में नेम सेम होना चाहिए, कुछ भी आगे पीछे नहीं चलेगा, बिकॉज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इन सारी चीज़ों में बहुत स्ट्रिक्ट है। फिफ्थ पॉइंट है कि आपको कितना मनी अकाउंट में रखना चाहिए। वैसे तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में दिरहम्स चलता है और यहाँ पे रुपी चलता है इंडिया में। तो यहाँ पे आपका 24 रुपये, वहाँ पे 1 दिरहम, मतलब 1 दिरहम का प्राइस आपका 24 रुपी होता है, इंडियन रुपी। तो रीसेंट अपडेट में मनी आपके अकाउंट में 3000 दिरहम्स पर पर्सन होना चाहिए, यानी इंडियन में कन्वर्ट करें तो 3000 × 24 करो
तो उसमें 72,000 इंडियन रुपी पर पर्सन रहना जरूरी है अकाउंट में। ये रिसेंटली उन्होंने अपडेट किया है। वैसे तो पूछते नहीं है इमिग्रेशन पे, पर अचानक आपको बोल सकते हैं कि उन्हें आपका अकाउंट चेक करना है। तो अब 6 पॉइंट आता है, कैश आपको कितना कैरी करना चाहिए। मेरे हिसाब से 1000 दिरहम्स काफ़ी होता है। 1000 दिरहम्स यानी 24 से मल्टीप्लाई कीजिए, इंडियन रुपी में 24,000। यहाँ पे एक पॉइंट मैं ये शेयर करना चाहती हूँ, एयरपोर्ट से मनी एक्सचेंज करवाते हैं अगर आप, तो उसमें डबल टैरिफ देना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। इसलिए आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहीं कहीं से आप एक्सचेंज करवा सकते हैं, बट रिसीट आपके पास रखिए, क्योंकि अगर एयरपोर्ट में बैग स्कैन करते वक्त पूछताछ करते हैं तो आप रिसीट शो कर सकते हैं। एंड मैं यही बोलूँगी, कैश अपने हैंड बैग में, चेक इन बैगेज में, बट रिस्क क्यों लेना, अगर बैग निकाल दिए वापस, वैसे तो कुछ होगा नहीं। 7th पॉइंट है, इमिग्रेशन के टाइम पे आपको क्वेश्चंस क्या पूछेंगे। यहाँ से अगर आप इंडिया से कहीं से भी ट्रैवल कर रहे हो तो आपको ये सारी क्वेश्चन पूछ सकती है, जैसे व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर विजिट, क्या आपका क्या पर्पस है वहाँ पे जाने का। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, हाउ लॉन्ग डू यू प्लान टू स्टे, वहाँ पे कितने दिन आप रुक सकते हैं। वेयर विल यू बी स्टेइंग, कहाँ पे आप वहाँ पे रुकेंगे। डू यू हैव अ रिटर्न टिकट, आपके पास रिटर्न टिकट है। कैन यू शो प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन, क्या आप अपने वहाँ पे जहाँ पे भी रहेंगे वहाँ का जो एकोमोडेशन है, जैसे होटल है या फिर किसी के घर पे आप रुकने जा रहे हैं, वहाँ का प्रूफ दिखाइए। व्हाट इज़ योर ऑक्यूपेशन, क्या आप जॉब करते हैं। हाउ मच मनी आर यू कैरिंग, कितना पैसा कैरी कर रहे हैं। आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस है, ठीक है। आर यू ट्रैवलिंग अलोन और विद समवन, आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, किसी के साथ कर रहे हो। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस एक साथ पूछेंगे एक आदमी को या एक पर्सन को, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो आपको एकदम अच्छे से कॉन्फिडेंटली जवाब देना होता है। 8 पॉइंट आ रहा है, कस्टम्स। कस्टम्स यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैं यहाँ पे ये चीज़ बता रही हूँ, जैसे आप रिटर्न आ रहे हैं, ठीक है, जैसे दुबई से आप रिटर्न इंडिया में आ रहे हैं, तो आपने वहाँ से कुछ चीज़ें खरीदी है, जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल का फ़ोन, तो उसका बिल अपने साथ रखिए। और अगर बिल आपके साथ नहीं है तो उसको कम से कम अपने पॉकेट में या फिर हाथ में रखिए, क्योंकि आप कभी भी बैग में रखते हैं ना और फ़ोन अगर बंद है तो वो तुरंत स्कैन कर लेते हैं और कस्टम्स में आपको फिर बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। वो लोग 28,000 या 30,000 के आसपास चार्ज कर लेते हैं। तो इसीलिए बेटर है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप कहीं स्मगलिंग तो नहीं कर रहे हैं या फिर इसको बेचने, तो मतलब कुछ गलत तरीके से तो नहीं बेच रहे हैं, इस तरीके का वो लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए इसको अवॉइड करने के लिए आप इस तरीके का सेफ्टी लेकर चलें। Ladies and gentlemen, welcome to Dubai International Airport. The crew prepare all doors and cross-check welcome to Dubai.